नालंदा, ये नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा या शायद आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। नालंदा यूं तो एक छोटा सा नाम है, लेकिन इसके पीछे की इतिहास, इसका उपलब्धियां और इसका मुकाम बहुत बड़ा है। आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी का बात करे तो दिमाग में आता है ऑक्सफोर्ड और केंद्र जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में भी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, नालंदा। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसी कई सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट थे। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुआं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ हिस्सा थी, जिसके खंड आज भी 57 एकड़ में फैली इस साइट में नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचों पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी बीसी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक बिहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका था। यहाँ पे पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से, अनेक प्रांतों से लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई, इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है।